Hello, my all sweethearts. Welcome back to my channel. Let's continue. I'm obsessed with you. Episode 2. तो रूही जब सो रही थी, नताशा उसके पास आती है और वो उसके टॉप पर आ जाती है। नताशा उसके क्लोज जाकर उसे स्माइल करती है, उसके लिप पर और नेक पर बस किस करती है। वो मन ही मन सोच रही थी, प्लीज़ रूही, तुम ऐसे ही बस गहरे नींद में रहो, तुम जागो मत। नताशा की फीलिंग्स और भी ज़्यादा डेवलप हो जाती है। वो अपने वीक पॉइंट पर एक अजीब सी सेंसेशन महसूस करती है। वो खुद की फीलिंग्स को और कंट्रोल नहीं कर सकती। वो अपनी क्लॉथ ओपन कर देती है और साथ साथ में वो रूही की सारी क्लॉथ भी ओपन कर देती है। बट स्टिल रूही वैसे ही सो रही थी। वो एक भी मूवमेंट नहीं करती है। नताशा अपने फिंगर्स के वीक पॉइंट पर यूज़ करती है। उसे अपने फिंगर पर एक हॉट सेंसेशन महसूस होती है। साथ साथ में उसकी पूरी बॉडी शेक करती है। वो स्लोली अपने फिंगर को मूव करती है। 20 मिनट्स बाद जब वो पूरी तरह सेटिस्फाइड हो जाती है तो वो रूही की क्लॉथ पहना देती है और ख़ुद भी क्लॉथ पहन लेती है। फिर वो रूही को हक करके सो जाती है। वो उसकी फोरहेड पर किस करती है, उसे गुड नाइट कहती है और बस सो जाती है। अगले सीन में मॉर्निंग दिखा जाती है। मिस नताशा, उठो। नताशा धीरे से कहती है, प्लीज़ रूही, गिव मी 5 मिनट्स। सो दैट्स मीन ये नताशा की बस एक ड्रीम थी। रूही कहते हैं, ओके, आपको जितना टाइम लेना है आप लो, पर मेरी प्राइवेट पार्ट से अपने हाथ को हटाओ। नताशा जल्दी से आंखें खोलती है और अपने हाथ भी हटा लेती है। वो रूही के हाथ को होल्ड करती है। रूही, तुम इतने ब्यूटीफुल और इतनी क्यूट कैसे हो सकती हो? बाय द वे, अगर तुम्हारी परमिशन है तो क्या मैं कुछ आस्क कर सकती हूँ? रूही बेड से नीचे आती है। ओके, आपको जो भी कहना है आप कहो, पर वो हमारी ऑफिस के बारे में होना चाहिए, पास्ट के लिए नहीं। नताशा भी उसके पास जाती है। रूही, प्लीज़ बच्चे, आई मिस यू सो मच। प्लीज़ तुम मेरे पास वापस आ जाओ और अगेन मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ या फिर मेरी वाइफ। प्लीज़ ना रूही, मेरे पास वापस आ जाओ ना और मुझे पहले से भी ज़्यादा लव करो। बट रूही उसे इग्नोर करती है। मिस नताशा, मुझे बहुत भूख लगी है, आप मुझे कुछ खाने के लिए दो। नताशा को ये बात बहुत हर्ट करती है। रूही और पहले जैसा उसे लव नहीं करती है, या फिर वो पहले उसे लव करते ही नहीं थे, इसीलिए तो उसे बिना बाय कहे बस उन दोनों की रिलेशनशिप को तोड़ दिया था। वो अपनी आंखें बंद करती है और उसके आंसू उसके चिक्स पर गिरते हैं। अगले सीन में नताशा की ऑफिस दिखा जाती है। रूही स्टिल उसे इग्नोर कर रही थी। नताशा अपनी एज यूजुअल डेली काम कर रही थी। बट रूही उसे इग्नोर क्यों कर रही है? वो रूही को बहुत लव करती है। रूही उसकी वर्ल्ड है। रूही, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? रूही कहते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट बात बतानी है तभी बस मेरे साथ बात करो। रूही प्लीज़, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ। रूही कहती है, तो मैं रिज़ाइन कर देती हूँ। अगर आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हो तो मैं रिज़ाइन कर देती हूँ। रूही अपनी बैग लेती है और वहाँ से बस जाने लगती है। बट नताशा कैसे छोड़ेगी? वो जल्दी से उसके हाथ होल्ड करती है। तुम कहीं नहीं जाओगे, मेरे साथ यहीं पर रहोगे। मिस नताशा, व्हाट आर यू डूइंग? प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे बस जाना है यहाँ से। नताशा को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। वो उसे सोफे पर पुश करती है और उसकी टॉप पर आ जाती है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी रूही, तुम बस मेरी हो, ओनली माइन, अंडरस्टैंड? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी? हाँ? नताशा ये कहते हुए फोर्सफुली उसे किस करने लगती है। बट रूही भी उसके किस की कोई भी रिप्लाई नहीं देती है। इधर रूही को अपने लिप्स पर बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो रही थी। कॉज नताशा उसकी डाउन लिप को बहुत ज़ोर से ही बाइट की थी। नताशा, व्हाट आर यू डूइंग? यू हर्टिंग मी। बट नताशा उसकी कोई बात नहीं सुनती है। वो रूही को अपनी सीक्रेट रूम पर लेकर जाती है और उसे बेड पर पुश करते हैं।
रूही बस उसे बेग करती है, प्लीज़ मिस नताशा मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रही है। रूही बस रो पड़ती है, बट नताशा उसे इग्नोर करती है। वो रूही की और भी क्लोज जाती है। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते और मुझे छोड़कर तो तुम जा ही नहीं सकते, तुम यहाँ मेरे साथ ही रहोगे। ये कहते ही नताशा उसकी शर्ट को फोर्सफुली बस ओपन करने लगती है। नताशा व्हाट आर यू डूइंग, आप कर क्या रहे हो? बट नताशा उसे इग्नोर करती है और उसके दोनों हाथ को टाइटली होल्ड कर लेते हैं। रूही उसे रोकने की कोशिश करती है, उससे फाइट करती है, बट नताशा भी उसे बहुत टाइटली होल्ड कर लेते हैं। वो रूही को फोर्सफुली किस करते हुए अपने फिंगर उसके वीक पॉइंट पर रखते हैं। रूही की ब्रीदिंग सडनली बहुत फास्ट हो जाती है। नताशा वेट, व्हाट आर यू डूइंग, प्लीज जस्ट स्टॉप इट। बट नताशा उसे इग्नोर करते हैं और वो जो भी कर रही थी उसे कंटिन्यू करते हैं। रूही अगेन कहती है, नताशा स्टॉप इट, क्या कर रहे हो, जस्ट स्टॉप इट। रूही रो पड़ते हैं, बट स्टिल नताशा नहीं रोकती है, वो उसे कंटिन्यू कर रही थी। प्लीज़ बेबी मुझे रिक्वेस्ट मत करो, इट इज़ गुड ना, इट इज़ सो गुड। तो रूही चाहकर भी नताशा को नहीं रोक पाती है। नताशा वो फाइनली कर ही देती है जो वो चाहते थे। कुछ टाइम बाद वो टायर्ड हो जाती है और रूही को हक करके उसके पास सोफे पर सो जाती है। रूही उसके हाथ हटाने की कोशिश करती है, बट नताशा अगेन उससे टाइटली होल्ड कर लेती है। यू आर बैड वुमन, आई हेट यू नताशा। रूही रो पड़ती है। नताशा कहते हैं, नो बेबी ऐसे मत बोलो, आई नो तुम मुझे बहुत लव करते हो और मैं भी तुम्हें बहुत लव करती हूँ। रूही अगेन कहती है, यू आर क्रेजी, यू आर मैड, मुझे छोड़ दो, मुझे बस घर जाना है। नताशा कहते हैं, आई नो बच्चा, आई एम मैड जस्ट फॉर यू, प्लीज़ मैं तुम्हें बहुत लव करती हूँ, मुझे छोड़ के जाने की बारे में सोचना भी मत। रूही कहते हैं, नताशा यू डोंट अंडरस्टैंड, माई मॉम, उन्हें मेरी नीड है, प्लीज़ मुझे घर जाने दो। नताशा उसकी ओर देखती है, तुम्हारी मॉम, क्या हुआ है उन्हें? रूही कहती है कि उन्हें कैंसर है और उसके पास उसकी मॉम है और घर पे कोई भी नहीं है। नताशा कहती है, तो तुम्हारे डैड कहाँ हैं? रूही कहती है कि वो अपनी सेकंड वाइफ के साथ इस देश को छोड़कर चला गया है और उन्होंने बहुत सारा कर्जा लिया था जो अब मुझे ही चुकाना होगा, तो मुझे बहुत हार्ड वर्क करनी पड़ेगी और मुझे पैसों की बहुत नीड है। नताशा उसकी ओर देखती है, उसके आंसू पोंछ देती है, डोंट वरी रूही, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। रूही कहती है, नो नीड, आई हेट यू। नताशा कहती है, रूही प्लीज़ अपनी ये जो ईगो है ना इसे हटाओ, मैंने कहा ना मैं तुम्हें बहुत लव करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाऊँगी। रूही कहती है, तुम नहीं जानते वो 3 मिलियन है। नताशा कहती है, सो व्हाट, बस इतना ही ना, मैं दे दूँगी। रूही कहती है, नो मैं नहीं ले सकती, फिर मैं इसे चुकाऊँगी कैसे, शायद मुझे 5 या 10 ईयर्स लग जाएगी। नताशा कहती है, तो मेरी वाइफ बन जाओ, बस यही मेरे लिए सब कुछ होगी, मैं बदले में यही चाहती हूँ, तुम मेरी बनकर रह जाओ हमेशा के लिए। रूही कहती है, यू आर मैड, मैं नहीं हो सकती, मैं तुम्हारी बनकर नहीं रह सकती। नताशा उसकी ओर देखती है, बट वाई, क्या तुम किसी और को लव करते हो? रूही कहती है, नो ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है, हम दोनों एक साथ क्यों नहीं रह सकते? रूही धीरे से कहती है, मेरे फादर ने मुझे बेच दिया है और जब मैं 25 ईयर्स की हो जाऊंगी तो वो आकर मुझे ले जाएगा और मुझे उस आदमी के साथ शादी करवा देगा जिनके पास उन्होंने मुझे बेचा है। What?
आर यू सीरियस? तुम्हारे फादर तुम्हें किसी और के पास बेच दिया है? वो कैसे इंसान है? अपनी डॉटर को? रूही रोते हुए कहते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी नहीं हो सकती नताशा। नताशा कहते हैं, नो वे, तुम्हारे डैड ने तुम्हें बेचा है ना, तो मैं उसे पेमेंट कर दूंगी। मैं उसे 3 डबल दूंगी कि मैं तुम्हें उनसे वापस ले सकूं। रूही कहती है, बट मुझे नहीं पता वो राज़ी होगा भी या नहीं। नताशा कहती है, क्यों नहीं होगा? उसे मानना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी की जान भी ले सकती हूँ। रूही कहती है, नो, वो बहुत बड़ा आदमी है, उनके पास बहुत सारे बॉडीगार्ड्स हैं, वो एक माफिया बॉस है। नताशा कहती है, आई डोंट केयर वो कौन है, पर मैं तुम्हारे लिए फ़ाइट करूँगी और जो भी हो जाए मैं उसे पेमेंट करूँगी ताकि मैं तुम्हें मेरे पास ला सकूँ। और पैसे के लिए कोई कुछ भी कर सकती है, चाहे तो मैं उसे मेरी सब कुछ दे दूँगी, पर मुझे तुम वापस चाहिए। तो यही रीज़न है तुम मुझसे दूर चले गए थे। वाई रूही, तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों की थी? रूही नीचे देखती है, हाँ नताशा, यही रीज़न है। उन्होंने कहा था अगर मैं तुमसे ब्रेकअप ना करूँ तो वो तुम्हें मार देगा, इसीलिए मैंने तुमसे ब्रेकअप की थी। मैं नहीं चाहती तुम मेरे लिए हर्ट हो जाओ। नताशा कहते हैं, रूही, क्या तुम पागल हो? इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई थी। तुम्हें उस दिन पहले ही मुझे बता देना चाहिए था। रूही कहती है, नहीं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। अगर मैं उनकी बात नहीं सुनती तो वो आपको हर्ट करता। नताशा उसके हाथ होल्ड करती है, लिसन रूही, मेरी चिंता मत करो कि मैं खुद की केयर कर सकती हूँ और मैं तुम्हारी भी केयर करूँगी। डरो मत बच्चा, मैं हूँ ना, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी हमेशा के लिए। नताशा उसे हक कर लेती है। रूही अगेन कहती है, मैं बस डर गई थी कहीं वो लोग आपको कुछ करना दे। इट्स ओके, डोंट वरी रूही, डोंट बी स्केयर्ड। मैं हूँ ना, और तुम मेरे साथ रहो, मेरी वाइफ बनकर। रूही पीछे आती है, नो नताशा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपकी वाइफ नहीं बन सकती। अगर उन लोगों को हम दोनों की रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया तो वो मेरी मॉम को हर्ट करेगी। नताशा कहती है, डोंट वरी रूही, तुम्हारी मॉम को फिर मैं लेकर आऊँगी। मेरी प्राइवेट हाउस है ना, वहाँ पर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स हैं, उनको कोई कुछ नहीं कर सकता। प्लीज़ तुम मेरे साथ रहो, तुम मेरी वर्ल्ड हो रूही, तुम मेरी लाइफ हो। तुम्हें छोड़कर मेरी लाइफ एकदम हेल हो चुकी थी। मैं अगेन वही लाइफ नहीं जीना चाहती हूँ। प्लीज़ तुम मेरे पास आ जाओ। ये कहते ही नताशा उसे अगेन हग कर लेती है, बट रूही अगेन पीछे आती है। वो स्टिल उसे मना करती है, नो 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 नताशा, आप नहीं समझ रहे हो, मुझे आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना है। नताशा उसे टाइटली होल्ड करती है, रूही प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगी, आई प्रॉमिस कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। नताशा अपने नीज़ पर आ जाती है, प्लीज़ ना बच्चा, मान जाओ, मेरे पास वापस आ जाओ। रूही कहती है, नो नताशा, ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज़, मैं बस आपकी सेक्रेटरी बनना चाहती हूँ, ओनली योर सेक्रेटरी, नथिंग एल्स, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। नताशा अपनी आंखें बंद करती है, ओके, मैं समझ गई, तुम मुझे लव नहीं करते हो, है ना रूही? रूही भी रो पड़ती है, नो नताशा, ऐसी बात नहीं है। ओके, फाइन फाइन, तुम्हें जो चाहिए तुम मेरी बस वो बन के रहो। तुम्हें सेक्रेटरी बनना है शायद, ठीक है, तुम बस मेरी सेक्रेटरी बन के रहो, बस मुझे छोड़कर मत जाओ। एपिसोड 2 में ही बहुत सारे प्लॉट आ गई है और बहुत इंटरेस्टिंग भी। फिर जानते हैं फिर आगे क्या होती है। बाय बाय, सी यू सून नेक्स्ट एपिसोड।